हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज़, हाँ, आप हम लोग पहले वीडियो में नाउन पढ़े थे और आज हम उसी नाउन के प्रकार जो है, उसी नाउन के दोस्त भाई जो है प्रोनाउन को पढ़ेंगे। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड भाग प्रोनाउन पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं प्रोनाउन की तरफ और जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है। दुनिया बताते हैं कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। दुनिया बताते हैं, किताब में भी लिखा है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का प्लेस लेता है, यानी किसी के जगह पर आता है। आज हम लोग कुछ अलग ही सीखेंगे कि प्रोनाउन किसी के जगह पर आता है कि गलत है या सही है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो है वो प्रो और नाउन, प्रोनाउन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। आज जो पढ़ाई होगा प्रोनाउन, ये आपको बहुत ही कम टीचर, मैं ये दावा देता हूँ कि बहुत कम टीचर आप लोगों को बताया होगा प्रोनाउन खोलकर। आज मैं प्रोनाउन खोलकर आप लोगों को बताऊँगा कि प्रोनाउन क्या है। चाहे वो बैंक हो, बैंक एग्ज़ाम हो, एसएससी कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम, पीओ, सीओ, एसएससी, सीजीएल, पीसीएससी कोई भी हो एग्ज़ाम, उसमें आपको यह प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और प्रोनाउन आप लोग को सही से नहीं पढ़ाया गया होगा तो आज आप लोगों को प्रोनाउन सही से पढ़ाएंगे हम और दिखाएंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक है प्रो और एक है नाउन। प्रो का मतलब होता है आपको किसी के बदले में, और नाउन का तो मतलब जानबे करते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो प्रो का मतलब होता है किसी के बदले में। इतना समझ लो कि नाउन प्रो जो है, प्रो वो कोई के बदले नहीं आता, किसी का स्थान ले रहा है। ये नहीं कहेंगे कि किसी के बदले में आता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउन कोई के बदले में आता है। प्रोनाउन किसी के बदले में नहीं आता, वो किसी का स्थान ले रहा है कि वो प्रोनाउन जो है वो गलत ना हो, जो वाक्य बना है वो गलत ना हो, इसलिए प्रोनाउन वहाँ पर आता है। प्रोनाउन का काम है किसी चीज़ को चेक करना, यानी सेंटेंस जो है ना उसको चेक करता है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रहा है। डबल रिपीट होने से प्रोनाउन घुसिया जाता है, कहता है तुम हटो, एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आओगे। तो प्रोनाउन का काम है किसी वाक्य को चेक करना। जैसे कि आपको हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसका अंतर देखेंगे क्या है नहीं है, सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि डेफिनेशन की तरफ। कि डेफिनेशन क्या करता है। प्रोनाउन का डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, A pronoun is a word which is used instead of a noun। आप लोग प्रोनाउन देख रहे हो कि a pronoun is a word which is used instead of a noun, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है कि नाउन को बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि नाउन के बदले में आता है, लेकिन यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन के बदले ही में ही आए। चलो आगे देखते हैं। तो कहने का अभी मतलब समझेंगे कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। समझ में आ गया हो कि किसी का स्थान ले रहा है, या नाउन हो या प्रोनाउन हो, या दुनिया में कोई भी हो, उसका स्थान लेता है नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन के जगह पर प्रोनाउन आता है, डबल से रिपीट नहीं होने देता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को दुनिया बताता हो कि नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, लेकिन नाउन के बदले में आता है। लेकिन यह कोई नहीं बताया कि नाउन के बदले में तो आता है, लेकिन उस वाक्य में गलत ना हो, इसलिए नाउन को हटाया जाता है, प्रोनाउन को लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि सोनम इज अ गुड गर्ल, सोनम एक अच्छी लड़की है। चलिए बात ठीक है, वो बहुत अच्छी लड़की, पढ़ती लिखती भी ठीक से है। सोनम हैज 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, सोनम के 2 भाई है और सोनम 2 बहन भी है। एंड सोनम्स फादर इज अ डॉक्टर, सोनम के जो पिताजी है वो डॉक्टर है। आता है मरीज, उसको सुइया देता है, पैसा लेता है, खूब कमाता है। सोनम के जो पिताजी है वो डॉक्टर है। ठीक है, बुखारियों में सुइया दे देता है। ठीक है, इन्हें के बुखार का गोटी उटी दे कर छोड़ दे, सुइया दे देता है। तो सोनम के पिताजी क्या है, डॉक्टर है, उसको 2 भाई है और वो अच्छी लड़की है। अब बताओ, हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि नाउन किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस को रिपीटेशन जो होता है ना, एक वर्ड बार बार जो आता है ना, उसको
रिपीटेशन से बचाता है, उसको शुद्ध करता है सेंटेंस को। तो प्रोनाउन नाउन जो है वो एक बार आ गया सोमन, सोमन यहाँ पर आ गया ना एक बार, सोनम इज अ गुड गर्ल, एकदम अच्छी लड़की है। फिर यहाँ पर सोमन आ गया, इसी सोनम को न लाकर सोनम के बजाय सी का प्रयोग हम लोग करेंगे। सोनम एक बार आ ही गया, दोबारा रिपीट हो रहा है, यही रिपीट को चेक करता है। ठीक है, ये सोनम की पटरी है, इस पर एक बार सोनम यहाँ पर टपक गया, ये बीच में फिर आ रहा है, यहाँ पर से एगो ट्रेन चेक करे वाला गेलो सी जा रहे लोन कहता है सोमन ठीक है, यहाँ आलो रे तू कथी करे छे, फिर यहाँ पर सोनम यहाँ से यहाँ चल आई, फिर इसको यहाँ पर से उठा दिया, अरे इधर आ रहो तुम पहले रहो, यहाँ पर डाल दिया सी को। समझ में आया? तो प्रोनाउन जो है वो एक बार नाउन को देख लिया, दोबारा नाउन को नहीं देखना चाहता है, वो कहेगा कि प्रोनाउन को हम देखेंगे। ठीक है, प्रोनाउन कहता है कि कोई वर्ड होना चाहिए, मेरा वर्ड होना चाहिए। तो प्रोनाउन जो है वह चेक करता है सेंटेंस में कि कोई बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अब जो तुमको दुकान टीचर लोग बताए होंगे कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, बताओ एवरीबॉडी किसी के बदले में भी है, समबडी किसी के बदले में आता है, ही लिखा हुआ है कि कोई बदले में आया वहाँ पर, क्योंकि का गोट टूट गया तो ही के डाल दो, ऐसा नहीं ना है। अरे प्रोनाउन किसी के बदले में भी आता है, प्रोनाउन स्वतंत्र भी होता है, प्रोनाउन स्वतंत्र भी होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आए या किसी के बदले में आए, कोई ठिका लेना है का कि किसी के बदले में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कि एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फैट। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि ही इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी डिफिनेशन कि प्रोनाउन वह शब्द है कि नाउन के बदले में आता है, बात ठीक है, नाउन के बदले में आता है। दूसरा पॉइंट, यह कोई जरूरी नहीं होता है कि प्रोनाउन किसी के बदले में आए, कोई जरूरी नहीं, स्वतंत्र भी होते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। किसी का नाम है ही तोरा पप्पा बोलबै छो, नहीं ना नाम है, एवरीबडी, समबडी, सी, इट, यू रे तोरा पप्पा बोलबै हो, ऐसा कोई है, नाम है। तो इस दुनिया में जिसका नाम है वो नाउन है, दुनिया में जो चीज़ का नाम है वो नाउन है, और जिसका नाम न हो लेकिन सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बन रहा हो, तो हम उसे प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आ गया बात कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी को रिपीटिशन से बचाता है और उसका कोई नामकरण न हो, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसका कोई नाम नहीं, किसी का नाम है ही, सी, इट, दे, यू, बी, इट, कुछ भी है, नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। इतना माइंड फिट कर लो दिमाग में कि नाउन जिसका नाम है वो नाउन है, जिसका नाम न हो वो प्रोनाउन है। ठीक, अब बात है आगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के भाग प्रकार, कई गो प्रोनाउन के बेटा उठा है, वो प्रोनाउन को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 8 भागों में प्रोनाउन को बांटा गया है। आपको हम एक चीज़ बताएंगे, अंतर, प्रोनाउन में अंतर क्या है, नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है, अभी हम बताएंगे। एकदम बारीकी से समझो। इधर है एक तरफ एगो लड़की का नाम ले लो, मान लो कि है ई सोनम, थोड़ा देर के लिए समझो, इसका नाम है सोनम, ठीक है, इसका नाम है, एक तरफ ले लेते हैं प्रोनाउन, सोनम गर्ल्स है तो गर्ल्स वाला ने सब प्रोनाउन लगाएंगे, समझो। अब बताओ अंतर, लिख लो यहाँ पर अंतर, ठीक है, अंतर ये पर भी है, इधर से कोनो हिंदी में देख लो। प्रोनाउन ये जो है, ये बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। सोनम सब्जेक्टिव केस है या नहीं है, सोनम सब्जेक्टिव केस है। चलिए, सोनम फेमिनाइन जेंडर है,
फेमिनाइन जेंडर है। चलिए सोनम थर्ड पर्सन है, ठीक है कि नहीं? इतना बात से सहमत है सभी लोग कि सोनम सिंगुलर है, सोनम सब्जेक्टिव केस है, सोनम फेमिनाइन जेंडर है और सोनम थर्ड पर्सन है। किसी को डाउट नहीं है। अब बताया जाए कि यहाँ पर जो सी है, सी ओ तो सिंगुलर है, सी भी तो सब्जेक्टिव केस है, सी भी तो फेमिनाइन जेंडर होगा एंड सी भी तो थर्ड पर्सन है। तो नाउन और प्रोनाउन में अंतर है कहाँ? वो दोनों अंतर है तो सिर्फ इतना है कि प्रोनाउन है वो सिर्फ और सिर्फ वाक्य सेंटेंस को गलत ना होने देता है, उसको बचाता है गलत होने से। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन किसी के प्रोनाउन किसी के बदले में आए। वो किसी का नौकर है बाप के कि नाउन किसी के बदले में आएंगे, किसी के बदले नहीं आता। बतवा उतने सिर्फ रिपीटेशन से बचाता है, उसको सिर्फ रिपीटेशन से बचाता है। सोनम के पिताजी का ठिका लेना है का प्रोनाउन कि वो सोनम बार बार आएगा? सोनम एक ही बार ना आएगा। भोज खाने के लिए एक बार दावत दे, 74 बार उसको भोज दे, एक खाओ जाओ घर, 2 बार नहीं। तो सोनम को बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन है। जो एक बार देख लिया आगे बैठल तो दोबारा नहीं उठ उधर देखते घसा करने, एक के टंग बैठ गई आगे पीछे नहीं जाएगी, तू बैठल रहो यहीं पर, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन का काम है किसी को बार बार रिपीट ना हो, उसको बचाने के लिए प्रोनाउन को दिया गया है। अब किसी को डाउट क्लियर? सबको क्लियर? तो ये होता है। अब है कि आप लोगों को मैं बताया हूँ कि प्रोनाउन के 8 भाग है और 8 भाग ये है। फर्स्ट भाग है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट भाग क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं, आई, वी, यू, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप लोगों ने बहुत से बचपन में पढ़े होंगे या कभी पढ़े होगा, अभी सियान है तो अभी शुरू से लेकर अभी तक पढ़े होंगे कि आई, वी, यू, दे का अलग अलग जो सब्जेक्ट बनता है, मतलब कि जो वाक्य बनाए हो सेंटेंस, उसका अलग अलग प्रयुक्त किया होगा। अगर आपको हम दे दें कि आई एंड आई कॉमा वी एंड यू गोइंग टू मार्केट, तो एक बार में 3-4 गो सेंटेंस को अगर हम सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन उसको बनाओ तो नहीं होगा। तो इसका अलग अलग प्रयुक्त किए हैं, एक साथ प्रयुक्त नहीं किए होंगे। आज उसी को सिखाएंगे कि एक साथ प्रयोग कैसे किया था। आई प्रोनाउन सीखना है तो पूरे से सीख लेंगे। अंतर समझ में आ गया आपको? प्रोनाउन का हम डिफिनेशन बताएं कि प्रोनाउन कोई किसी को बदले नाउन के बदले में आता है, वह कोई इसके बाद मतलब बताएं, और उसके वो किसी वाक्य को रिपीटेशन से बचाता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये सब डेफिनेशन बताए आप लोगों को। ये एग्जाम्पल देके समझाएं। प्रोनाउन किसी को बदले आता है ये बताएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में भी आए, वो अकेला भी। प्रोनाउन स्वतंत्र भी होते हैं। ये देखो प्रोनाउन स्वतंत्र नहीं रहा, आगे आगे घूम रहा है तो स्वतंत्र है। उसका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताएं। तो आपको इतना बताया, आपको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हो।